अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज़ के बारे में कि अगर आप अपनी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं एज़ अ बिगिनर, तो आपको कौन-सी कैटेगरीज़ को टारगेट करना चाहिए और कौन-सी कैटेगरीज़ को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इसमें एज़ अ बिगिनर अगर आप जाते हैं, तो बहुत सारी कैटेगरीज़ ऐसी होती हैं कि जो सेफ़ कैटेगरीज़ होती हैं। उसमें अमेज़न आपसे स्टार्टिंग में ना कोई इनवॉइस माँगता है, ना ही कोई आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह माँगता है, ठीक है? लेकिन कुछ कैटेगरीज़ ऐसी होती हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ठीक है? उसमें जैसे ही आप लॉन्चिंग करते हैं अमेज़न सबसे पहले आपसे अगर हेल्थ की प्रोडक्ट है तो जीएमपी सर्टिफ़िकेट, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की सर्टिफ़िकेट हो गया, सीओए सर्टिफ़िकेट ऑफ एनालिसिस का हो गया, एफडीए हो गया, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, इस तरह की आपसे वो इनवॉइसेज़ या डॉक्यूमेंटेशन माँगते हैं, ठीक है? तो आपको मैं आज सेफ कैटेगरीज़ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी आती है, वो है होम एंड किचन की, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं होम एंड किचन की सबसे आपके पास जो है ना वो सेफ कैटेगरी होती है। इसी तरह आपके पास जो सेफ कैटेगरी होती है किचन एंड डाइनिंग की, ठीक है? क्योंकि ये ऐसी कैटेगरीज़ होती हैं ना, जो कि हमारे पास हमेशा सारा साल चलने वाली प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है? किचन एंड डाइनिंग को भी अगर आप देख लें, उसमें भी आप जो है ना ईज़िली किचन के टूल्स होते हैं, नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती हैं। उसमें कोई ऐसी बड़ी वो नहीं होती कि अमेज़न आपसे कोई माँगेगा इनवॉइस वगैरह कोई या कोई डॉक्यूमेंटेशन माँगे, क्योंकि उसमें नॉर्मल चीज़ें आप सेल कर सकते हो। अगर आप उसमें नाइफ़्स वगैरह भी सेल कर सकते हो, लेट्स से मैं आपको नाइफ़ दिखाता हूँ। उसमें भी अमेज़न आपसे कोई इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन नहीं माँगेगा। हालाँकि ये थोड़ी-सी मतलब ऐसे शार्प चीज़ है, लेकिन इसमें इनवॉइस के रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो किचन एंड डाइनिंग आपके पास सेफ कैटेगरी आ जाती है। उसके बाद आपके पास आ जाती है होम एंड किचन। उसके बाद आपके पास आ जाती है टूल्स की कैटेगरी, ठीक है? टूल्स में भी कुछ ऐसी कैटेगरीज़ होती हैं कि अक्सर आपको पता है कि आपके घर में लाइट्स वगैरह होती है, लैंप्स वगैरह होती हैं, उसपे कुछ ना कुछ आपकी बैटरीज़ वगैरह या वो इन्वॉल्व होती हैं। कोई सेल वगैरह लगते हैं, लेकिन वो इतना मेजर नहीं होता अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई लिथियम वगैरह आयन की बैटरी इंक्लूडेड हो, ठीक है? अगर हम टूल्स की बात करें, ये वाले टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, ठीक है? होम इम्प्रूवमेंट में फिर आपकी होम डेकोर वगैरह भी आ जाता है, आपकी मतलब कोई फर्नीचर वगैरह आ जाता है, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें भी आ सकती हैं। आपके पास लाइट्स, छोटे बल्ब्स, छोटे लैंप्स वगैरह या कुछ भी अगर आपकी इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने घर में कोई अच्छी चीज़ वगैरह। टूल्स के रिलेटेड आपके मैनुअल टूल्स भी आ सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक टूल्स भी आ सकते हैं, बट ये कैटेगरी आपकी सेफ कैटेगरी एज़ अ बिगिनर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो कैटेगरी है वो है पेट की कैटेगरी, ठीक है? पेट की कैटेगरी जो है ना वो यूएस में अगर आप लॉन्चिंग करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट कैटेगरी उन कस्टमर्स के लिए जो क्योंकि वहाँ पर बहुत लॉयल्टी इंक्लूड होती है इस कैटेगरी में ख़ासकर क्योंकि लोग अपने पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो इनको मतलब ऐसे जितना वो मतलब अपने बच्चों से प्यार करते हैं सेम वैसा अपने पेट्स को भी करते हैं, तो उनको बड़ा ख़्याल रखते हैं। तो ये इस कैटेगरी में लॉयल्टी आती है फिर। मतलब जो आप आपके वो कस्टमर जो है ना वो लॉयल बन जाते हैं। अगर आप कोई अच्छी चीज़ सेल करते हो ना, कोई भी लेट्स से अभी इस तरह मैंने आपको इस ये प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ पेट हेयर रिमूवर। तो अगर आपकी प्रोडक्ट उनको अच्छी लगी और उसके जो पेट है कैट है, डॉग है, किसी भी टाइप का वो अगर वो पेट है, अगर वो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करता है और पेट भी उससे मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी स्किन पे या उसकी किसी भी चीज़ की बीमारी उसको नहीं लगती, तो वो आपसे ही परचेज़ करेगा, वो किसी और से परचेज़ नहीं करेगा क्योंकि उसको पेट को उसके पेट पे आप वाली ही प्रोडक्ट अच्छी लगी है, मतलब वो वही यूज़ करना चाहेगा फिर। तो यहाँ पर लॉयल्टी कंसिडर की जाती है, आपके एक ब्रांड का नाम बड़ा अच्छा बनता है क्योंकि वो लॉयल कस्टमर आपके रिपीटेड कस्टमर बन जाते हैं वो। तो पेट की कैटेगरी बड़ी ज़बरदस्त कैटेगरी आती है जो सेफ कैटेगरी है आपकी। कुछ चीज़ों में अमेज़न आपसे इनवॉइस माँग सकता है अगर उस उनके पेट्स की बिल्कुल वो कोई क्रीम है, कोई स्प्रे है, इस तरह की चीज़ है, तो आपसे माँग सकता है अदरवाइज़ ये भी एक सेफ कैटेगरी कंसिडर की जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्पोर्ट्स की कैटेगरी। अच्छा स्पोर्ट्स की जो कैटेगरी है ना, यहाँ पर मोस्टली अगर आप देखें तो हाई सेलिंग प्रोडक्ट ज़्यादा होती हैं। हाई सेलिंग प्राइस वाली मतलब $70 की प्रोडक्ट है, $60, $100, $150 यहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं और ये मतलब आपकी हेल्थ के रिलेटेड भी हैं और यूएस के जो लोग हैं वो हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं। वो मतलब इसके बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो आप जितनी अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेंगे ना तो वो आपको अब देखिए मैंने आपको एक हाई सेलिंग की बात की ना वैसे नॉर्मली देखिए $69 की प्राइस है, $34, $239, $44 तो यहाँ पर मोस्टली जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी ना तो वो हाई सेलिंग प्राइस वाली होगी और जितनी हाई सेलिंग प्राइस वाली प्रोडक्ट्स आपके पास आती हैं, उतना उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, उतनी आपकी प्रोडक्ट
कामयाब होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे टूल्स होते हैं, आपके एक्सरसाइज के रिलेटेड टूल्स होते हैं सब। तो ये भी बेहतरीन कैटेगरी है। हाई सेलिंग प्राइस की वजह से मुझे ये कैटेगरी बड़ी पसंद है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ सेफ कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेफ कैटेगरी में टॉयज़ एंड गेम्स, ठीक है। अब टॉयज़ है, बच्चों के टॉयज़ है, एडल्ट्स के भी इसके अंदर टॉयज़ यूज़ होते हैं सब कैसे, लेकिन इसमें मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था टिकटॉक पे कि इसमें जो अंडर 12 एज के जो किड्स होते हैं ना, उनके टॉयज़ को अपने अवॉइड करने हैं। क्यों अवॉइड करने हैं? क्योंकि उसमें बैटरीज़ वगैरह इन्वॉल्व होती हैं ना, तो वो उनको सही से यूटिलाइज़ नहीं करते। वो जैसी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, या वो बच्चे एकदम से उसको कोई ऐसी फ्रेजाइल सा टॉय होता है ना, वो जल्दी ख़राब कर देते हैं। तो क्या होगा? उसका असर जो है ना वो आप पे पड़ेगा, आपकी प्रोडक्ट पे पड़ेगा। वो मतलब जो है ना रिटर्न्स वगैरह उस तरह आपको आने लग जाएँगे, ठीक है? तो आपने कैटेगरी वो ठीक है, बट आपकी जो कस्टमर्स है ना वहाँ पर वो उसको मतलब जो है ना छोटे बच्चे हैं, इस तरह मैंने आपको बताया बैटरी वगैरह इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ से आपको जो है ना वो तो वैसे आप कैटेगरी इसको सेफ ही कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपने उसमें प्रोडक्ट जो है ना उससे थोड़ी-सी देखभाल की चूज़ करनी होगी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो सेफ कैटेगरी आ जाती है वो है ऑफ़िस की कैटेगरी, ठीक है? ये भी बड़ी जो है ना वो लॉयल कैटेगरी कंसीडर की जाती है। यहाँ पर भी कोई एज़ सच कोई ऐसा नहीं होता कि जो है ना डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड कुछ भी आपसे अमेज़न माँगे, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ है नहीं। ये भी आपके पास इसमें ना कोई ज़्यादातर इसमें जो है ना वो मैनुअल चीज़ें यूज़ होती हैं, कोई ऐसे इलेक्ट्रिक चीज़ यूज़ नहीं होती। तो यहाँ पर ये भी आपकी एक लॉयल कैटेगरी आ जाती है और आपकी एक सेफ कैटेगरी आ जाती है, ठीक है? फर्नीचर रिलेटेड हो गया, ऑफ़िस सप्लाइज़ हो गया, कोई मतलब फ़ाइल स्टोर करने के लिए चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें मतलब आपके बच्चों के पेन, पेंसिल इस तरह की चीज़ें जो है ना इसमें यूज़ होती हैं। अच्छा, ये ये आपके पास जो है ये जो कैटेगरीज़ है ना, ये आपके पास सेफ कैटेगरीज़ है, ठीक है? अब हम बात करेंगे कैटेगरीज़ जो आपके पास रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज़ हैं, जिनको एज़ अ बिगिनर आपको कंसिडर नहीं करनी चाहिए, ठीक है? वो आ जाती है आपकी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की, ठीक है? और बेबी की, ये जो 2 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? क्यों? इसमें अगर आप स्किन रिलेटेड चीज़ें लॉन्च करते हैं, लेट्स से सीरम लॉन्च करते हैं, कोई क्रीम लॉन्च करते हैं, कोई बॉडी स्प्रे इस तरह की चीज़ लॉन्च करते हैं, तो उसमें आपसे अमेज़न माँगता है डॉक्यूमेंट्स जीएमपी सर्टिफ़िकेट, जैसे मैंने आपको बताया गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, सर्टिफ़िकेट ऑफ एनालिसिस वग़ैरह हो गया, उसके बाद आपसे एफडीए वग़ैरह हो गया, इस तरह के अमेज़न आपसे वो डॉक्यूमेंट्स माँगता है, या एमडीएस किस तरह की शीट जो होती है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आप उसी में ही लगे रहेंगे ना, लेट्स से अमेज़न आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर भी लेता है, लेकिन कुछ सेलिंग के बाद कुछ कस्टमर्स की भी स्किल्स डिफरेंट होती हैं, तो अगर किसी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया, उसने नेगेटिव रिव्यू दे दिया, तो अमेज़न फिर आपसे वो माँगेगा डॉक्यूमेंटेशन। तो आप उसी के चक्कर में लगे रहोगे, प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर पाओगे। बेबी में भी ऐसी है, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी स्किन बिल्कुल सेंसिटिव होती है। कोई ऐसी चीज़ आप उसको खिला दें, या कोई ऐसी चीज़ आप उसको पहना दें, या प्रोडक्ट जो उसके साथ उसकी स्किन को टच करे, उस पे कोई गलत इफेक्ट पड़ गया, तो आपके प्रोडक्ट पे और आपके अकाउंट पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आपके पास रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी बिल्कुल जो है ना न्यूबीज़ के लिए तो बिल्कुल ये उनको चाहिए कि इसको अवॉइड करें, क्योंकि सेल्स होते हैं, बैटरीज़ होते हैं, वायर्स होती हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड होती हैं, जो मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट अब न्यू लॉन्च करते हो, अगर आप बेशक उसकी सैंपल्स चेक करते हो, सब करते हो, लेकिन फैक्ट्री में अगर कोई 1000 पीसेस बन रहे हैं, तो उसमें 10, 15, 20, 30 पीसेस लाज़मी डिफेक्टेड निकलते हैं, ठीक है? जो अगर बैटरी रिलेटेड होंगे तो आपकी रिटर्न्स ज़्यादा आएँगे तो आपके मार्जिन्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपकी प्रोडक्ट वो फ़ेल हो जाएगी। तो ये कैटेगरी भी रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं अ ऑटोमोटिव में भी सेम ऐसा ही है। उसमें भी काफ़ी जो है ना गाड़ियों के रिलेटेड होते हैं चीज़ें। अगर उनके कस्टमर को लेट्स से कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं पसंद आता, उसके साइज़ेज़ का भी काफ़ी इश्यूज़ होता है। तो वो भी जो है ना अगर थोड़ा-सा भी साइज़ के इश्यूज़ आया, फ़िल्टर्स वगैरह में हो गया, वायरिंग वगैरह में हो गया, किसी भी इंजन के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ में हो गया, तो वो जो है ना वो डायरेक्ट आपके पास रिटर्न ही आएगा, क्योंकि उसकी काम का नहीं होता। अगर उसकी गाड़ी के रिलेटेड नहीं है वो और उसने मँगवा लिया है, तो आपको रिटर्न करेगा वापस। उसके बाद मेडिकल सप्लाइज़ जिस तरह होते हैं, जो इमरजेंसी आइटम्स होती हैं, ठीक है? इमरजेंसी आइटम्स भी आपको पता है हेल्थ रिलेटेड होता है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उसमें आपसे अमेज़न जो है ना लाज़मी उस तरह के वही जीएमपी सर्टिफ़िकेट, सर्टिफ़िकेट ऑफ एनालिसिस, एफडीए इस तरह के आपसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे इनवॉइसेज़ वगैरह आपसे माँगेगा।
तो आई होप आप लोगों को कैटेगरीज़ की समझ आ गई होगी कि इसमें कौन-कौन सी कैटेगरीज़ आपकी सेफ कैटेगरीज़ हैं, कौन-सी आपकी रिस्ट्रिक्टेड हैं। जो कि नाम से ही पता लगता है कि अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड किसी चीज़ में जा रहे हो, स्किन रिलेटेड किसी चीज़ में आप लॉन्च कर रहे हो, तो अमेज़न आपसे लाज़मी-लाज़मी इनवॉइसेज़ और डॉक्यूमेंटेशन माँगेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।